एक दिन बीत जाएगा माटी के मोह। जब पिता को छोटे भाई की मौत की खबर देने पहुंचे राज, वर्ष 1931 था। तब राज कपूर 7 वर्ष के थे। अपनी माता के कहे अनुसार राज कपूर अचानक घर के नौकर के साथ पिता के स्टूडियो पहुंचे। फैमिली कार से उतरते ही राज भागते हुए पिता के पास आए और धीमी दबी आवाज में कहा, बिंदु बीमार है। बिंदु का असल नाम रविंद्र था, जो उनका छोटा भाई था। बच्चों का बीमार होना तो वैसे आम बात है, लेकिन पृथ्वीराज कपूर भांफ गए कि पत्नी ने सिर्फ इतनी सी बात के लिए राज को इतनी दूर नहीं भेजेंगे। घर आए तो पता चला कि भाई बिंदु नहीं रहा। बिंदु राज से 4 साल छोटे थे। माँ ने रोते बिलखते बताया कि बिंदु पड़ोसियों के गार्डन में खेलने गया था। नहाने के लिए उसे घर बुलाया था, लेकिन आते ही उसका दम घुटने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे सांप ने काटा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसने चूहे मारने वाली गोलियों को चॉकलेट समझकर निगल लिया था। भाई की मौत से राज और उनका परिवार उबर ही रहा था कि 1 हफ्ते बाद ही उनके दूसरे भाई देवेंद्र, जो बिंदु से यानी रविंद्र से बड़ा था, तेज बुखार आ गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मौत की वजह निमोनिया थी। राज, देवेंद्र और रविंद्र तीनों बच्चों में राज ही सबसे हैंडसम थे। परदादा पर गई गहरी नीली आंखें, सफेद चमकदार चेहरा जिस पर पूरे समय लालिमा रहती थी। लेकिन इस तरह 2 भाइयों के खोने के बाद राज कपूर और पिता पृथ्वीराज कपूर, माता राम सरणी इतना टूट चुके थे कि जब सालों बाद उनके छोटे भाई शमी कपूर और शशि कपूर का जन्म हुआ तो 7-14 साल का गैप होने के चलते राज कपूर उन्हें भाइयों की तरह नहीं, बेटों की तरह प्यार करते थे। अगर वे 2 भाई भी जीवित होते तो राज साहब 5 भाई होते। पृथ्वीराज कपूर ने 1929 में फिल्म बेधारी तलवार से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था और साल दर साल कामयाबी हासिल करते रहे और स्टार बने। बॉम्बे शहर में हर कोई उन्हें जानता था। 1954 में ली गई राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और मां शरणी मेहरा की तस्वीर को देखिए। राज कपूर के लिए पहले गुरु उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ही थे। पृथ्वीराज अपने बच्चों को जिंदगी से जुड़ी हर जरूरी चीज सिखाते थे, लेकिन एक खास अंदाज में। कलकत्ता में रहते हुए एक रोज पृथ्वीराज राज को स्विमिंग के लिए ले गए। उम्र करीब 3-4 साल ही थी। जब वो ठीक तरह चल भी नहीं पाते थे, पिता उन्हें अपने साथ नदी में ले गए, छाती तक शरीर पानी में डुबोया और अचानक ही दूर फेंक दिया। पास खड़ी माँ की चीखें निकल गई। उन्होंने चिल्लाते हुए पृथ्वीराज कपूर से कहा, तुम मेरे बच्चे को मार डालोगे। लेकिन उन्होंने तब भी बच्चे को सहारा नहीं दिया। चंद सेकंड बाद राज कपूर खुद ही हाथ पैर मारते हुए तैरने लगे। ये तरीका था उनका सिखाने का। जब राज स्कूल गए तो घर में लग्जरी कार मौजूद थी, लेकिन पिता ने नौकरों को साफ तौर पर कह रखा था कि बच्चे ट्राम से ही स्कूल जाएंगे, कोई कार उन्हें छोड़ने लेने नहीं जाएगी। एक रोज तेज बारिश हो रही थी। पत्नी ने पृथ्वीराज से कहा, बारिश तेज है, उसे फैमिली कार से स्कूल भेजा जाए। जवाब में पृथ्वीराज कपूर ने पत्नी से कहा, क्या आपको पता है कि बारिश में लोगों की कई कीमती यादें होती हैं, सड़क में भीगना रोमांचक होता है। आगे उन्होंने कहा, हाँ लेकिन बारिश तेज है और राजू लेट हो रहा है, उसे कार से भेज दो। राज कपूर वहीं पास खड़े पिता की बातें सुन रहे थे। उन्होंने पास आकर पिता से कहा, नहीं सर, मैं ट्राम से ही जाऊंगा। इस तरह एक बार पृथ्वीराज कपूर कुछ डेलीगेट्स के साथ बाली गए थे। वो राज कपूर के लिए तोहफे में न्यूड पेंटिंग लेकर आए। पेंटिंग के साथ एक नोट था जिसमें लिखा था, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए यही ला सका। वो पेंटिंग राज कपूर ने सालों साल अपने कॉटेज की दीवार पर टांग रखी थी। राज कपूर और उनके छोटे भाई शमी कपूर की उम्र में 7 साल का फासला था। कोलकाता में रहते हुए पृथ्वीराज कपूर हर रविवार को बच्चों को फिल्म देखने भेजा करते थे। राज कपूर चूंकि बड़े थे तो माँ पैसे उन्हीं के हाथों में थमाया करती थी। साथ ही कौन सी फिल्म देखनी है यह भी वही तय करते थे। उनके साथ घर का एक नौकर द्वारका भी जाता था। माँ ने राज कपूर को 1 रुपया दिया था, जो उस दौर में आने जाने, खाने पीने और 3 लोगों के टिकट के पैसे के लिए भरपूर होते थे। उस रोज थिएटर में काफी भीड़ थी। राज ने भाई को नौकर द्वारका के साथ बाहर रुकने को कहा और खुद टिकट लेने पहुंच गए। करीब 2 घंटे बाद राज बाहर आए और उन्होंने लटके हुए मुंह के साथ कहा,
कि भीड़ के चलते कोई टिकट नहीं मिला। निराश होकर वो घर लौट आए। माँ को यह बात कुछ अटपटी लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राज को यह जानने में 2 घंटे लगे कि टिकट नहीं है। माँ के सवाल जवाब के बीच आखिरकार राज ने कबूल कर लिया कि भीड़ होने के कारण 4 आने की सारी टिकटें बिक चुकी थीं। वहां सिर्फ 12 आने की टिकट मिल रही थी। ऐसे में बचे हुए रुपए में वो सिर्फ एक ही टिकट ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने 12 आने की टिकट खरीदकर अकेले ही फिल्म गुलिवर्स ट्रैवल देख ली। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आज बस इस वीडियो में इतना ही। राज कपूर पर सीरीज का 3रा पार्ट है। मेरे इस YouTube चैनल पर राज कपूर के जीवन पर श्रृंखला देखते रहिए। वीडियो ठीक लगी हो तो आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आवारा हूँ।